नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल हमारी अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 5th के चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम था एक बकरी का बलिदान। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आपको मिल चुका है जिसमें चैप्टर एक्सप्लेनेशन हुआ है कि चैप्टर में है क्या, एक बकरी का किस प्रकार से बलिदान था अपनी बकरियों के लिए और उनको कुछ सीख देने के लिए कि कभी भी हमें डरकर नहीं रहना चाहिए और एकता में बल होता है, शक्ति होती है, ताकत होती है। यह इस चैप्टर में हमको सीखने को मिला। बलिदान करने वाला हमेशा ही महान होता है। उसी प्रकार से इस चैप्टर में ये जो बकरी थी वो महान थी, महान कहलाई। जिस प्रकार शहीदों के बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, ठीक है। परंतु पाठ में एक ऐसी ही बकरी की बलिदान की गाथा है जो दूसरे साथियों की जान बचाने के लिए बलिदान करने की हिम्मत दिखाती है। यानी कि वह इस पाठ में जो है बच्चों, एक जो है भेड़िया था। जब बकरियां पहाड़ पे जाती थी तो वो भेड़िया रोज़ हर दूसरे दिन एक ना एक बकरी को खा जाता था। इससे बकरियां डर गईं और वो वहाँ पहाड़ पे जाना बंद कर दी। लेकिन एक युवा बकरी थी जो इस परिस्थिति से लड़ना चाहती थी, डर कर नहीं रहना चाहती थी। वो भेड़ियों को सबक सिखाना चाहती थी। उसने सभी बकरियों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो डर के मारे नहीं तैयार हो पाए, नहीं अपने आप को तैयार कर पाए। तो ये अकेले ही गई पहाड़ी पर और उस भेड़िए से इसने बड़ी ही निडरतापूर्वक, साहस के साथ, निर्भयता के साथ उस भेड़िए से लड़ी और उसको अच्छे से उसने घायल किया, सामना उसका किया। लेकिन अंत में उसने अपना प्राणों की आहुति दी, उसने अपना बलिदान दिया। लेकिन आगे जो है भेड़ियों को ये ध्यान रहेगा कि बकरियां भी कमज़ोर नहीं होती हैं, ऐसा उन्होंने शिक्षा भेड़ियों को दी और वो अपनी जान गंवाई। तो यहाँ पर बकरी का बलिदान था जिसकी वजह से हमें यही सीख मिली कि हमें कभी भी डर कर नहीं सामना करना, हमेशा मुश्किलों का सामना करना चाहिए। और दूसरों का जो बलिदान होता है वो हमारे पीछे जो लोग होते हैं उनकी हमेशा हेल्प करता है। अब आगे हम लोग अपनी एक्सरसाइज को देखेंगे। सबसे पहले हमारा है बच्चों शब्दार्थ को हमें अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, सुंदर हैंडराइटिंग के साथ अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग हमारा शब्दार्थ क्या है। तो पहला है हसरत। हसरत का मतलब होता है बच्चों चाहत। क्या होता है? चाहत। आतुर का मतलब होता है व्याकुल। छत विछत मतलब कोई चीज़ अगर मान लीजिए एकदम सही स्थिति में है और वो फट जाए, टूट जाए अच्छे से, तो उसको कहा जाता है छत विछत, घायल होना। यानी एक इंसान का शरीर अगर छत विछत हो जाना मतलब घायल हो जाना, टूट फूट जाना, फट जाना, है ना। दबे पाँव मतलब चुपचाप, ठीक है। औंधे मुँह गिरना, यह एक मुहावरा। ये तीन जो है लास्ट में बच्चों, ये एक मुहावरा है और ये उसका अर्थ है। औंधे मुँह गिरना इसका मतलब है मुँह के बल गिरना। भौचक्का रह जाना, हैरान हो जाना, किसी ऐसी अच्छी चीज़ को देखो जिसका आपको एक्सपेक्टेशन ना हो और देखकर आप हैरान हो जाते हो। लहू में उबाल आना यानी गुस्सा आना, ठीक है। स्वच्छंद का मतलब होता है आज़ाद। समर्थन का मतलब होता है सहमत। निशंक मतलब होता है निडर, ठीक है। लहूलुहान का मतलब होता है खून से लथपथ। अब हम लोग आगे आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति, फिलअप है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ये चैप्टर से रिलेटेड है। इधर कुछ दिनों से एक भेड़िया हर दूसरे दिन एक बकरी खा जाता था। दूसरा है एक दिन मौका मिलते ही बकरी बाड़े से बाहर हरे भरे पहाड़ पर पहुंच जाती है। हरे भरे पहाड़ पर पहुंच गई। क्यों पहुंची थी? लड़ने के लिए। उसके अंदर लालसा थी कि वो आमना सामना करना चाहती थी भेड़िए का। फिर बकरी की भेड़ियों से आमना सामना करने की लालसा बढ़ती चली गई, ठीक है। वहीं जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट भाषा की बात। तो बच्चों यहाँ पे ये व्याकरण पोर्शन है, इसमें पहला देखते हैं क्या है। इस कहानी में दिए गए 10 क्रिया शब्दों को खोजकर लिखिए। अब यहाँ पर देखो बच्चों
कि हमारे पास स्पेस नहीं दिया है, इसलिए मैंने ये 6 लिखा है। ठीक है, बाकी आप देख लेना, क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैंने इतना ही लिखा है। अब यहाँ पे लेकिन क्रिया क्या होता है, किसी काम का होना या करना ही क्रिया कहलाती है, जैसे पढ़ना, सोना, हंसना आदि। इस कहानी में कौन कौन से थे, जैसे चरना, बकरी घास चरने जाती है ना, उसको कहा गया चरना। खाना, और वो घास खा रही है। करना, रहना, आना, करती, है ना, ये सारे जो शब्द हैं ये क्रिया के शब्द हैं। अब नेक्स्ट है शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्य का प्रयोग करना है, ये शब्द उस सेंटेंस में आना चाहिए। पहला है हसरत। मेरी हसरत है कि मैं डॉक्टर बनूं, यानी हसरत का मतलब क्या होता है, मेरी इच्छा। हसरत मतलब इच्छा, तो यहाँ पर मेरी हसरत है कि मैं डॉक्टर बनूं। लालसा, उससे मिलने की लालसा है। जागृत, उसके मन में मेरे प्रति प्रेम भाव जागृत हो गए। ठीक है। उजागर, जागृत होने का मतलब क्या होता है, उजागर होना। फिर छत विछत होना। छत विछत यानी बकरी ने भेड़िए को छत विछत कर दिया, यानी उसको घायल कर दिया। छत विछत का मतलब घायल कर देना, तो घायल कर दिया। अब मुहावरे के अर्थ बताना है। दबे पाँव आना, चुपके चुपके आना। दबे पाँव आना का मतलब क्या होता है, चुपके चुपके आना। दूसरा है लहू लुहान होना, घायल होना, इसका मतलब होता है घायल होना। फिर बलिदान देना मतलब मर जाना, अपनी जान की, अपने प्राणों की आहुति दे देना, इसको कहा जाता है बलिदान देना। या किसी भी चीज़ को बलिदान देने का मतलब सिर्फ प्राणों की आहुति ही नहीं होता है बच्चों, किसी भी चीज़, कोई भी आपकी सबसे प्रिय चीज़ हो, उसको किसी के वजह से, किसी के लिए आप छोड़ देते हो, दे देते हो, तो उसको भी कहा जाएगा बलिदान। तरस खाना मतलब दया का आना, किसी के ऊपर दया आ जाना। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, इस सही स्थान पर अनुस्वर यानी एक डॉट ऊपर अंक बिंदी और अनुनासिक स्वर यानी चंद्र बिंदी का चिन्ह प्रयोग कीजिए। औंधे, तो औंधे में अ के आगे होगा, क्योंकि औधे लिखा है और हम पढ़ते हैं औंधे, तो अ के ऊपर लगेगा। मयंक लिखा है तो मयंक या के ऊपर हम अनुस्वर लगाएंगे। सींग, सींग होता है ना, तो सींग सा के बाद ये यहाँ पर लगेगा। मुँह, वो इसमें अनुनासिक स्वर का प्रयोग होगा। बंधन में अनुस्वर का प्रयोग होगा। और जांच, जांच में यहाँ पर देखिए अनुस्वर का प्रयोग, अनुनासिक स्वर का प्रयोग होगा। संभल में भी अनुनासिक स्वर और फांदती में भी अनुनासिक स्वर का प्रयोग होगा। ठीक है। अब ये आपके चैप्टर की एक्सरसाइज फिनिश होती है। ठीक है, इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक में अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन सुंदर हैंडराइटिंग में कंप्लीट कीजिएगा।